हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है टीईटी को लेकर। अगर बात की जाए, अगर आपके टीईटी के अंदर 82 नंबर हैं तो 82 नंबर वाले छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने निकल कर आ गई है। जहाँ पे जो 82 नंबर वाले जो छात्र हैं वो अब शिक्षक बन सकेंगे, इसको लेकर जो आदेश है जारी कर दिया गया है। साथ ही साथ अगर बात की जाए 1,69,000 प्राथमिक और जूनियर के बारे में, शिक्षा मित्र और अनुदेशकों को लेकर, साथ ही हम बात करेंगे 69,000 के फर्जीवाड़े को लेकर, उसके साथ ही बड़ी कार्रवाई के बारे में। एक एक करके सारी अपडेट हम कवर करें उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के साथ और बात करते हैं सीधे सबसे पहले मुद्दे को लेकर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि हमारे जो ज़्यादातर अभ्यर्थी हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, इतने जितने भी सब्सक्राइबर हैं लगभग 3,90,000 के समथिंग होने जा रहे हैं। और ये 3,90,000 के अंदर ज़्यादातर वो अभ्यर्थी हैं जो या तो बीटीसी कर चुके हैं या बीएड कर चुके हैं, या बीएड कर रहे हैं या बीटीसी कर रहे हैं, है ना। क्योंकि ज़्यादातर जो हमारा कहीं ना कहीं ऑडियंस बेस है वो शिक्षक भर्तियों से संबंधित है, इस बात में कोई संशय नहीं है। लेकिन अगर बात की जाए इतनी बड़ी संख्या के अंदर हमारे पास जो अभ्यर्थी मौजूद हैं जो शिक्षक बनना चाहते हैं या बनने की कोशिश कर रहे हैं, उन तमाम के लिए अगर बात की जाए, ये जो खबर है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर वैसे शिक्षक भर्ती को लेकर हर साल लाखों की संख्या में बीएड और बीटीसी करने वाले अभ्यर्थी देखने के लिए मिलते हैं। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो आज भी बीएड कर रहे हैं, बीटीसी कर रहे हैं, किस उम्मीद में कर रहे हैं कि चलो आज नहीं तो कल हमें नौकरी मिल जाएगी, उत्तर प्रदेश के अंदर हमें शिक्षक बनने का मौका मिल जाएगा। लेकिन इनको बुरा कब लगता है या झटका कब लगता है, जब उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं इनको नौकरी नहीं मिल पाती है या इनकी नौकरी किसी और को दे दी जाती है। अब आपको सुनकर लगेगा कि हमारी नौकरी किसको दे दी गई है, वही मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। क्योंकि जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा कि ज़्यादातर जो अभ्यर्थी हमारे हैं वो बीएड या बीटीसी करने वाले हैं, और इसमें से बहुत सारे ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जो उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती में कोई 1 नंबर से रह गया होगा, कोई 2 नंबर से रह गया होगा, कोई कोई तो बेचारा 0.01 नंबर की वजह से रह गया होगा। अब ये रहने की वजह क्या होती है? ये वजह सिंपल सी बात है, वही होती है कि आपने जो मेहनत की थी उसका परिणाम आपको नहीं मिल पाया। लेकिन कुछ लोगों ने जो मेहनत करने की बजाय कुछ और कर दिया, उनका परिणाम उनको मिल जाता है। वो बात अलग है कि देर सवेर ही सही उनको बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन नुकसान किसका हुआ? नुकसान उसका हुआ जो दिन-रात एक करके पढ़ाई कर रहा था और बाद में उसको कहीं न कहीं सिस्टम के आगे घुटने टेकने पड़े। अब मैं जैसा कि मैं स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जो अभ्यर्थी हमारे हैं, वो कहीं न कहीं लगातार दिन-रात मेहनत कर रहे हैं एक नौकरी पाने के लिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दिन-रात फर्जीवाड़ा करने के लिए मेहनत करते हैं। आए दिन कहीं न कहीं नए-नए पैंतरे अपनाते हैं। अभी 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको बताया भी था कि एक महिला ने 10वीं 12वीं में फेल हो जाने के बाद दोबारा से उन्होंने 10वीं 12वीं की नाम, पिता का, अपना माता का एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ सब कुछ चेंज कर दिया। दिमाग देखिए कि एक नौकरी के लिए अभ्यर्थी को क्या-क्या करना पड़ा। हालाँकि इतना सब कुछ करने के बावजूद भी उसको नौकरी नहीं मिलेगी। अब उसका क्या हुआ? बाहर कर दिया गया। अब ना ये नौकरी उसके लिए रही और ना ही ये नौकरी किसी मेहनत करने वाले अभ्यर्थी के लिए रही, है ना? अगर वो चाहते तो इतना घोटाला करने के बाद नौकरी में बने रहते, नहीं बन पाए, क्योंकि आप जानते हैं कि कभी न कभी तो आपकी चोरी पकड़ी जाएगी। गलत ही सही, गलत गलत है। अब ये मामला आप सभी के सामने है। लिखा हुआ है कि 2010 के बाद से तैनात शिक्षकों के अभिलेखों का सत्यापन किया जा रहा है, जिसमें से 18 को कहीं न कहीं गिरफ्तार कर लिया गया है, 35 अभी भी पहुँच से दूर हैं, लेकिन 53 और फर्जी शिक्षक पकड़े गए हैं। उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग में 69,000 के अंदर, अभी कल ही मैंने आपको बताया था, बहुत सारे अभ्यर्थी इस बात को लेकर भी कह रहे थे कि 69,000 में तकरीबन 10 से 15,000 ऐसे शिक्षक हैं जो फर्जी तरीके से चयनित हो गए। कुछ लोगों ने तो अपने फर्जी प्रमाण पत्र तक बनवा लिए थे। फर्जी प्रमाण पत्र का मतलब समझते हो? कि यहाँ पे जो पीएच कैटेगरी का नाजायज़ फ़ायदा कुछ लोग उठा लेते हैं। कुछ लोग अपने बहरे होने की चीज़ें दिखाते हैं और कुछ सालों तक ऐसा शो करते हैं कि उनको सुनाई नहीं देता, जबकि वो सब कुछ सुन रहे होते हैं। तो आजकल ये सारी चीज़ें संभव हो चुकी हैं, क्योंकि एक नौकरी के लिए लोग क्या से क्या नहीं कर सकते। आपसे कोई कहे कि आप दोबारा से हाई स्कूल करो, इंटर करो, फिर आप ग्रेजुएशन करो, पोस्ट ग्रेजुएशन करो, अपने माता-पिता का नाम बदलो, अपना नाम बदलो, अपनी माता के अलावा अपना एड्रेस बदलो और भी क्या-क्या बदलो। इतना कुछ एक नॉर्मल अभ्यर्थी तो नहीं कर सकता, है ना? जो किताबों में लगा हुआ है अपनी पढ़ाई के लिए, लगातार दिन-रात एक कर रहा है, उसके बस का बात नहीं है। ये काम है शातिर लोगों का, जो ये कर सकते हैं।
अब ये मामला 69,000 के अलावा और भी बहुत सारी भर्तियों को लेकर है, लेकिन है तो घोटाले संबंधित, है ना। मेहनत करने वाला बाहर बैठा है और ये मलाई खाएं चाहे कितने सालों से खाएं, वो बात अलग है। जब बाद में पकड़े जाएंगे तो इनको बाहर तो निकाला ही जाएगा और जो वेतन है वही वापस ले लिया जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है शिक्षा मित्र अनुदेशकों को लेकर। कल एक सूचना आई थी और उसके बाद से बहुत सारे अभ्यर्थियों को इस बात के बारे में कहीं ना कहीं कह सकते हैं कंफर्मेशन जानना था कि सर समाचार पत्रों में जो जानकारी दी गई है शिक्षा मित्रों के लिए वेतन के 25,000 के बारे में, अनुदेशक के 22,000 के बारे में, तो इसको लेकर अभ्यर्थियों के मन में ये सवाल था, शिक्षा मित्रों के मन में, अनुदेशकों के मन में ये सवाल था, क्या सर ये सच में हुआ है या ऐसी हवा हवाई है। देखो मैंने कल के वीडियो में भी आपको बताया था कि जब बेसिक शिक्षा मंत्री से विधानसभा में पूछा गया था, उस समय पे इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया था, ये सच है, ठीक है ना। वहाँ पे तो इन्होंने मना कर दिया था। अब न्यूज़पेपर में दी गई जानकारी में जो लिखा हुआ है उसके मुताबिक मैं आपको बता सकता हूँ। इसमें उनका ये कहना है कि शिक्षा मित्र और अनुदेशकों को सम्मानजनक मानदेय में बढ़ोतरी करने जा रही है। इसको लेकर सहमति का जो प्रस्ताव है तैयार किया जा रहा है, जिसे मंजूरी के लिए कैबिनेट भेजा जाएगा। सवाल ये बन रहा है कि अगर ये प्रस्ताव सच में बनाया जा रहा है तो फिर निश्चित तौर पर शिक्षा मित्र और अनुदेशकों के लिए अच्छी बात है। अगर ये नहीं बनाया जा रहा है तो फिर सरकार के माध्यम से विधानसभा के अंदर एक बात बता दी जाती तो अच्छा रहता, क्योंकि अभी तक सरकार ने अनाउंसमेंट नहीं की अपनी तरफ से। न्यूज़पेपर में लिखा है वो एक अलग बात है ना। अब न्यूज़पेपर में किस आधार में लिखा है इसको लेकर कोई कुछ नहीं कह सकता, लेकिन न्यूज़पेपर की जानकारी को देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के 1,69,000 शिक्षा मित्र अनुदेशकों की जिंदगी बदलने जा रही है, जो न्यूज़पेपर में लिखा है ना। अगर सच में ये प्रस्ताव बनाया जा रहा है तो बाकी जो अपडेट होगी वो आपको बता दूंगा। मैं इसको लेकर कुछ अधिकारियों से भी जानकारी ली थी, उन्होंने इस पर कोई जवाब नहीं दिया और ना ही उन्होंने इसके बारे में कोई जानकारी दी। उनका कहना है कि ये मामले जो हैं सरकार के शासन स्तर पर होते हैं, हमारे पास कुछ नहीं है इसके बारे में, तो हम कुछ कह भी नहीं सकते। ठीक है, तो ये मामला था। अब बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 82 नंबर वाले छात्रों के लिए खुशखबरी है। और ये जो अपडेट निकल कर आ रही है वो है यहाँ पर, वैसे तो ये बीपीएससी टीआरई के बारे में है, यानी कि बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर है, लेकिन काम की है। लिखा हुआ है कि टीईटी महिला और पिछड़ा 82 अंक पर उत्तीर्ण होंगे। अब ये जो मामला संबंधित है वो कहाँ का है वो आप यहाँ देख सकते हैं। शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी में पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग और सामान्य महिला अभ्यर्थी 150 में 82 अंक लाने पर उत्तीर्ण माने जाएंगे। पूर्व में इन वर्गों के उत्तीर्ण होने का न्यूनतम 82.5 था, जिसे अब घटाकर इस संबंध में शिक्षा विभाग ने शुक्रवार को आदेश जारी कर दिया है। विभाग ने कहा है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के बाद एनसीटीई के द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देश के आलोक में फैसला लिया गया है कि विभाग के मुताबिक बिहार में ओबीसी 60 की जगह 55% अंक पर उत्तीर्ण माना जाता है और 150 में 55% 82.5 होता है। इसलिए अब इसको घटा करके क्या होगा कि 82.5 अंक उत्तीर्ण होते हैं थे, तो कोर्ट की वजह से, कोर्ट के आदेश की वजह से अब इसको घटा करके 82.5 की जगह 82 कर दिया गया। अब आपको ये सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा कि 0.5 से क्या फ़र्क पड़ेगा, बहुत फ़र्क पड़ेगा। अभी 0.1 से ही बड़ा फ़र्क पड़ जाता है नौकरी के अंदर, तो फ़र्क तो पड़ेगा। बट ये है कि अच्छी बात ये है कि इसको बदलाव कर दिया गया है। अब जो 82 नंबर वाले अभ्यर्थी होंगे वो भी अब प्राइमरी के अंदर शिक्षक बन सकेंगे, जूनियर के अंदर भी शिक्षक बन सकेंगे। फिलहाल ये थी आज की कुछ बड़ी और लेटेस्ट अपडेट। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।